दोस्तों, मैं जानना चाहती हूँ कि हमारे देश में चुनाव हेमा मालिनी का जिक्र किए बिना पूरे नहीं हो सकते क्या? किसी राज्य में चुनाव हो या देश का चुनाव हो, चाहे पार्टी कोई भी हो, हेमा मालिनी को जबरन क्यों घसीटा जाता है? दोस्तों, रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस के बड़े नेताओं में से एक हैं। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो बहुत ही सभ्य भाषा में बात करते हैं। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया में न केवल वायरल हो रहा है बल्कि उनकी सोच का प्रतिबिंब भी दिखा रहा है। रणदीप सुरजेवाला एक रैली में कहते हैं कि एमएलए एमपी हम क्यों बनाते हैं? ताकि हमारी आवाज उठाएं, हमारा काम करवाएं। कोई हेमा मालिनी तो नहीं कि डैश डैश के लिए मैं आगे नहीं बोलूंगी, बहुत ही गंदी बात है, बहुत गलत बात है। और ना ही मैं रणदीप सुरजेवाला ने जो बोला है वो आपको दिखाऊंगी। वीडियो वायरल है, आपको पता होगा उन्होंने क्या बोला है। दोस्तों, मैं मानती हूँ कि रणदीप सुरजेवाला को केवल ट्विटर या सोशल मीडिया में नहीं, व्यक्तिगत तौर पर हेमा मालिनी को मिलकर या फोन करके अपने इस बयान के लिए न केवल खेद प्रकट करना चाहिए बल्कि उनको सोचना चाहिए कि उनकी जुबान पर एक औरत के लिए, एक सांसद के लिए, 10 साल से मथुरा की सांसद है हेमा मालिनी, उनके लिए इस तरह की बात कैसे आ गई? और ये कोई सिर्फ रणदीप सुरजेवाला की बात नहीं है दोस्तों। मध्य प्रदेश में जब पिछले साल चुनाव थे, अभी कुछ महीने पहले की बात है ना, बीजेपी के वरिष्ठ नेता है नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने बयान दिया था हेमा मालिनी तक को मैंने नचवा दिया। अपने इलाके में रैली कर रहे थे। नरोत्तम मिश्रा बड़े नेताओं में से एक है। शिवराज सिंह चौहान की सरकार में मलाईदार मंत्रालय, ताकतवर मंत्रालय था इनके पास। ये इतने अहंकार में चूर हैं कि अपनी पार्टी की महिला सांसद के लिए इस तरह की घटिया बात करते हैं। मतलब सोचिए दोस्तों, इन लोगों को शर्म नहीं आती महिलाओं के शरीर पर या महिलाओं के एग्जिस्टेंस पर? जब तक ये लोग इस तरह के बयान नहीं देते तब तक इनका चुनाव पूरा नहीं होता क्या? कंगना रनौत को लेकर भी अभी कुछ दिन पहले जिस तरह का पोस्ट सुप्रिया सुनेत के अकाउंट से हुआ, वो भी गलत है। दोस्तों, कोई महिला आपके सामने खड़ी है, किसी पार्टी की कोई नेता है, उससे आपका वैचारिक मतभेद हो सकता है। तो राजनीति की लड़ाई वैचारिक लड़ाई है, आप वैचारिक तौर पर उससे लड़िए। किसी औरत को नचवाने की बात कहना या उस औरत का नाम लेकर मंच से ठहाके लगवाना और घटिया बात कहना कहाँ का तुक है? एग्जैक्टली यही ध्रुव राठी की पत्नी के साथ भी किया गया। दोस्तों, पंडित श्रीकांत उपाध्याय नाम के शख्स हैं, खुद को मोदी के परिवार का हिस्सा बताते हैं। ये ट्वीट देखिए इनका, ध्रुव राठी की फोटो ट्वीट की इन्होंने ध्रुव राठी की पत्नी के साथ, और 710.5K लोगों ने ये ट्वीट देखा है। मतलब कितनी बड़ी तादाद में। और इसमें ये ध्रुव राठी की पत्नी पर किस तरह के लांछन लगा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ये ध्रुव राठी और इसकी विदेशी पत्नी है तो विचारधारा कैसी होगी ये तो आप समझ सकते हैं। ये एक यूट्यूबर है और इंडी गठबंधन का हीरो है। आगे आगे बीजेपी के खिलाफ ये सब लिखता है और फलाना ढिमकाना ये सब लिखा हुआ है। मतलब ध्रुव राठी की वीडियोस आपको पसंद नहीं है, हो सकता है। ध्रुव राठी की विचारधारा आपको पसंद नहीं है, हो सकता है। लेकिन ध्रुव राठी को टारगेट करने के लिए क्या आपके पास पॉइंट्स की कमी है? क्या आपके पास विचारों की कमी है? क्या आपके पास शब्दों की कमी है कि आप उनकी पत्नी को यहाँ पर घसीट रहे हैं? दोस्तों, ध्रुव राठी का जो अपना चैनल है जिसमें वो व्लॉग्स नहीं डालते हैं, जिसमें उन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ कुछ वीडियोस डाली, उस चैनल में कहीं भी उनकी पत्नी का जिक्र नहीं है। ध्रुव राठी अपने दूसरे चैनल में अपनी पत्नी के साथ व्लॉग्स डालते हैं, व्लॉग्स पब्लिश करते हैं, लोग उसे पसंद भी करते हैं। लेकिन ध्रुव राठी के काम से आपको ऐतराज है तो उनकी पत्नी के विदेशी होने पर आप उनकी पत्नी को इस तरह से उनकी फोटो शेयर कर रहे हैं, उनकी पत्नी पर इस तरह की बातें बोल रहे हैं। क्यों? ये एग्जैक्टली वही है कि सड़क पर जब दो लोग टकराते हैं, दो आदमियों की लड़ाई होती है ना, तो वो बेमतलब में वहां पर माँ बहन की गालियां बकते हैं। ना अगले की माँ ने कुछ किया, ना अगले की बहन ने कुछ नहीं किया, लेकिन गालियां कौन खाती हैं? घर की महिलाएं खाती हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री भले ही लाल किले की प्राचीर से इस बात को लेकर चिंता जाहिर कर चुके हैं, लेकिन किसी पार्टी के नेता को शर्म नहीं है, किसी भी पार्टी के नेता को। इसीलिए इस वीडियो के जरिए आप सभी लोगों से मेरी गुजारिश है, प्लीज अपनी वैचारिक लड़ाई आपस में लड़िए, अपने शब्दकोश को बड़ा कीजिए। बात बात पर, अपनी किसी भी बात पर महिलाओं के लिए ऐसे घटिया शब्दों का इस्तेमाल करना बंद कीजिए। दोस्तों, भारत की राजनीति में महिलाओं के लिए जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल होता रहा है और अब भी हो रहा है, ये कितना दयनीय है, ये कितना दुखद है। इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके दोस्तों, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं।